सोचिए, अगर एक सुबह आप अपने घर में उठें और आपकी 14 साल की बेटी का खून से सना शरीर उसके ही कमरे में पड़ा हो। लेकिन असली डर तब शुरू हो जब अगले दिन उसी घर की छत से एक और लाश बरामद हो जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये है नोएडा का आरुषि तलवार हत्याकांड, जहां एक घर में मिली 2 लाशें और आज तक जवाब से ज्यादा सवाल बचे हुए हैं। 15 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार में तलवार परिवार सोने गया। डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी नूपुर और उनकी बेटी आरुषि। सब कुछ सामान्य था, कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई जबरन घुसपैठ के निशान नहीं। लेकिन अगली सुबह घर का सन्नाटा एक भयानक सच्चाई छुपाए बैठा था। जब आरुषि अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो माँ ने दरवाजा खोला। पलंग पर पड़ी थी आरुषि, गला बेरहमी से काटा गया था, चेहरा ढका हुआ, कमरे में खून के छींटे और सबसे अजीब बात, घर का नौकर हेमराज गायब था। पुलिस ने तुरंत फैसला सुना दिया, कातिल हेमराज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब पुलिस छत पर गई, वहां का दृश्य हर किसी की रूह कंपा गया। छत पर पड़ा था हेमराज का शव, वही हेमराज जिसे कातिल कहा जा रहा था। अब सवाल ये था, अगर हेमराज मारा गया तो आरुषि को किसने मारा? जांच की दिशा अचानक पलट गई। शक की सुई अब सीधे माता पिता पर थी। कहा गया ये ऑनर किलिंग है। कहा गया माँ बाप ने गुस्से में अपनी ही बेटी को मार डाला। मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, कोर्ट में आरोप लगे, लेकिन सबूत ना हथियार मिला, ना खून से सने कपड़े, ना कोई प्रत्यक्ष गवाह। फिर भी एक परिवार को समाज ने पहले ही सजा सुना दी थी। 2017 में अदालत ने कहा सबूत अधूरे हैं। माता पिता को बरी कर दिया गया, लेकिन असली सवाल आज भी जिंदा है। उस रात घर में तीसरा कौन था? आरुषि और हेमराज एक साथ क्यों मारे गए? क्या कातिल कभी पकड़ा जाएगा, या ये केस हमेशा के लिए भारत की सबसे रहस्यमयी फाइल बनकर रह जाएगा? कभी कभी सच्चाई अदालत में नहीं, खामोशी में दफन हो जाती।